अच्छा, ये अभी आपको मैंने जूम भी किया है, सही नज़र आ रहा है? मुझे तो परफेक्ट नजर आ रहा है, इनका इनका नहीं अच्छा। पता। अच्छा, ये मैं बड़ा भी कर दूँ तो मुझे परफेक्ट नजर आ रहा है। सही। तो इसमें ना आपका हमारे पास ये वेबसाइट जो आता है ना, ये पाकिस्तानी आईपी पे नहीं खुलता। सही है। ये आपने वीपीएन लगा के अगर कोई दूसरा टैब या दूसरा क्रोम लॉगिन करके उसमें आपने ये वेबसाइट खोलना है। सही है। इसका मैंने आपको कल बताया था कि इस पे हम सिर्फ अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। सही है। जी, ये तो वेबसाइट है ना ब्रॉडबैंड नाउ। जी, broadbandnow.com। सही है। ठीक इम्तियाज़ भाई, आप अपना ज़िप बताएं। है। मेरा जिप है 95616। 95616। सही है। ये हमने ये ज़िप कोड डाला, तो इस ज़िप कोड पे जितने प्रोवाइडर्स अवेलेबल होंगे ना, वो सारे हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। सही है। ये जी। AT&T अवेलेबल है, एक्सपिनिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको स्पीड भी बताएगा कि कितनी स्पीड अवेलेबल है और इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। सही है। ठीक है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। और कनेक्शन कौन कौन से है, फाइबर भी है, 5G भी है, फाइबर है, और 5G हाँ, इंटरनेट। और नॉर्मल IPV भी है। सही है। फिर एक्सपिनिटी का कौन कौन सा है, सिर्फ केबल अवेलेबल है और इसकी केबल है। अवेलेबिलिटी 94% है। ठीक है। परसेंटेज का आपको समझ आया कि ये परसेंटेज किस बिहाफ पे कह रहे हैं। परसेंटेज ये कह रहे हैं कि जो जिप कोड आपने दिया है, मतलब कि इस जिप कोड में आसपास में जितने गर्ज होंगे या जो एरियाज ये कवर कर रहे हैं, ये 80% इस जिप कोड का एरिया जो रेडियस आता है जिप कोड का। जी। जिप कोड का अपना एक रेडियस होता है, ये उसी तक वैलिड होता है ये जिप कोड से। ये तो ये उसी जिप कोड के अंदर जो रेडियस है उसमें ये इतनी परसेंट में ये अवेलेबिलिटी है इनके। सही है। तो ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास वाईसेट है, एक्सपिनिटी है, AT&T है। तो यहाँ पे हम बाकी अपने जो हमारे प्रोवाइडर्स है वो देखेंगे। हमारे पास अवेलेबल है ऑप्टिमम, फ्रंटियर, DT भी अवेलेबल है, लेकिन हमें इनको इंटरनेट देना है। फॉर एग्जांपल ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि इम्तियाज़ भाई हमारे क्लाइंट हैं। सही है। अर्थलिंक भी अवेलेबल है, वेराइजन है, ऑलवेज ऑन है। तो इनके एड्रेस पे ऑप्टिमम, फ्रंटियर दोनों अवेलेबल नहीं है। सही है। अब वो हमें हमें जो परपेट्वेशन देता है वो अर्थलिंक भी देता है साथ में, लेकिन अर्थलिंक की अवेलेबिलिटी क्या है, 25% है। लेकिन हम अर्थलिंक नहीं देंगे। वो क्यों नहीं देंगे, उसका रीज़न ये है कि अर्थलिंक का इंटरनेट काम ऐसे करता है कि इनका एक टावर, मतलब एक एंटीना टाइप छत पे लगता है। सही है। तो वो क्लाइंट को थोड़ा सा इरिटेट करता है, तो वो जी इसलिए ठीक हम है। इनको प्रेफर नहीं करते। अगर ये लगाएंगे भी तो वो एक हफ्ते में या 5 दिन में वो तंग आ जाएगा कि ये क्या, कैसा इंटरनेट लगाया है, ऊपर एंटीना है। क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी कम है ना। हाँ। जी। अवेलेबिलिटी तो वो मतलब कि एरिया में कितने लोगों को ये हर प्रोवाइड कर लोग सकते हैं। यूज कर रहे हैं या कितने लोगों को प्रोवाइड हो हाँ। रहा है ज्यादा। लेकिन जी। अर्थलिंक हम इस वजह से नहीं देंगे क्योंकि ये सैटेलाइट इंटरनेट है। जी। सही है। सैटेलाइट इंटरनेट के लिए हमें फिर एंटीना लगाना होता है छत पे। सही है। तो इसलिए हम इनको ये देंगे नहीं, क्योंकि अगर एंटीना लगा दिया तो वो 3-4 दिन में, 5 दिन में ये तंग आ जाएंगे एंटीने से, क्योंकि एंटीने का तार ऊपर से आया होगा, तो इस वजह से। सही जी। है। तो हम इनको अभी न स्पेक्ट्रम दे सकते हैं, क्या कहते हैं, अपटोम दे सकते हैं, न फ्रंटियर दे सकते हैं। एक्सपिनिटी और AT&T ये दोनों में से हम दे सकते हैं। AT&T हमारे पास अभी आ जाएगा और मेरे ख्याल में इम्तियाज़ भाई ने अप्लाई किया हुआ है। सही है। ठीक। और वाईसेट का भी हमारे पास नहीं है और ह्यूजनस का भी नहीं है। सही है। तो अच्छा, हमारे पास टोटल है अभी हमारे पहला पास चार पहला। प्रोवाइडर्स हैं, मैं आपको जी पोर्टल्स पे जी। भी दिखा देता हूँ। ठीक है। कॉपीओम आ गए, फ्रंटियर आ गए, स्पेक्ट्रम आ गया। नहीं, स्पेक्ट्रम नहीं है, ऑप्टिमा है, फ्रंटियर है। सही है। और DTV, डायरेक्ट टीवी जो है, DTV वो ठीक है। ठीक ठीक, स्पेक्ट्रम नहीं है। और एक तीसरा चौथा कौन सा है इम्तियाज़ भाई? हमारे पास फ्रंटियर है। हाँ। ठीक है, हमारे पास उसके बाद बहुत दोनों है, बिजनेस भी रेजिडेंशियल भी। डायरेक्ट टीवी है। और हमारे पास
वन सेकेंड, ठहरें। टी मोबाइल है, हमारे पास टी मोबाइल भी है। अच्छा, टी मोबाइल भी है। तो यहाँ पे इनकी हाँ टी। जी, लेकिन मैंने उसको पॉज करवाया था क्योंकि वो तंग कर रहे थे सेल्स के लिए। अच्छा, सही उनको हो उनको एक कॉल करेंगे तो वो खोल देंगे। सही हो चूजों गया। पे कौन कौन से शो कर रहे हैं अभी? चूज़ों पे मैं आपको दिखाता हूँ, एजेंट ऑन बोर्डिंग पे। ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम, फ्रंटियर, डायरेक्ट टीवी और ओके। विंडस्ट्रीम, अर्थलिंक, विंडस्ट्रीम, डायरेक्ट टीवी और विंडस्क्रीन, ऑप्टिमम। हाँ जी। अच्छा, हम हाँ इनको जी, विंडस्ट्रीम भी ये देख सकते थे। टी मोबाइल भी है लेकिन पॉज करवाया है हमने। ओके, सही हो गया। अर्थलिंक तो हमने इनको देना नहीं है। अगर आप इनको बताते हैं कि अर्थलिंक का इंटरनेट ऐसे होगा, ऐसे होगा, मतलब कि आपका एंटीना लगेगा, ये आप इनको प्रिकॉशन बताते हैं कि ये सीन होगा, तो फिर जी। वेल एंड गुड है। अगर वो एग्री करते हैं फिर आप अर्थलिंक दें, सही है। उसके अलावा आपने अर्थलिंक नहीं देना। आप इनको विन स्ट्रीम दे सकते हैं, ऑप्टिमम दे सकते हैं, फ्रंटियर भी अभी एक्टिव नहीं है, सही है। विन स्ट्रीम और ऑप्टिमम में दे सकते हैं, लेकिन विन स्ट्रीम और ऑप्टिमम दोनों यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सही है। तो इम्तियाज़ भाई, आप कोई दूसरा जिप बता सकते हैं कि उसके डिटेल अगर आपके पास हो तो हम उसको प्रोसीड हाँ, कर सकते वन हैं। सेकेंड, वन सेकेंड, मैं कोई और स्टेट का ना बताऊं कि इधर ही बताऊं? कोई और स्टेट का बता दें, लेकिन उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हो कि हम आगे हाँ प्रोसीड कर जी, मैं सकें ना। बताता हूँ, बताता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई हमजा। जी ठीक है। अभी हमारे पास चार ये प्रोवाइडर्स हैं। सारी ये सारी न्यू सेल की हम अभी हाँ, ये सारी न्यू देखे हैं सेल ना। की बात हो रही है, सही है। ये अभी क्रोम पोर्टल की सेलिंग की बात बात हो रही नहीं है। है, पोर्टल की बात हो ठीक रही है। है। मतलब कि ये चीज़ों का आपका डैशबोर्ड है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी बेसिक ओवरव्यू में आपको देता हूँ कि मतलब आपने अवेलेबिलिटी कैसे चेक करनी है कस्टमर की। अगर आप यहाँ पे आके अवेलेबिलिटी चेक करेंगे ना, तो फ्रंटियर का आपके पास डैशबोर्ड अलग आता है, सही है। और जी। चूज़ों में आपके पास अर्थलिंक, विंडस्ट्रीम, डायरेक्ट टीवी और ऑप्टिमम, ये एक ही डैशबोर्ड में आते हैं, सही है। तो फिर ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम इसकी बहुत ज़्यादा है, सर्चिंग टाइम। हम्म। तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप यहाँ पे जल्दी से सर्च करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फ्रंटर बैठा है कॉल पे और आप फिर कॉल फिल्टर करके आगे भेज रहे हैं, मतलब क्लोजर्स को भेज रहे हैं, सही है, इन हाउस ही। फ्रंटर आके ब्रॉडबैंड पे वो सिर्फ broadbandnow.com में सिर्फ अवेलेबिलिटी चेक करें कि हाँ ये टिक की कॉल मेरे काम की है, आगे एजेंट्स के काम की है, तब वो जाके आगे प्रोसीड कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। अगर हमारे काम की नहीं हुई, सही है, तो जी। टिक की कॉल आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत ही नहीं कोई। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि ये ब्रॉडबैंड नाउ पे हम अपनी क्रॉस सेलिंग की डिटेल भी देखेंगे और इसकी अपनी भी देखेंगे, यूजर की भी। फिर लेके बिल्कुल, हम कोड भी चलेंगे आगे। बिल्कुल। यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती हैं कि ये प्रोवाइडर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जी। यहाँ पे अवेलेबल हुआ तो वो हम यहाँ पे जा सकते हैं। मतलब कि हमारे पास ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी आप इनिशियल एक बैठेंगे तो इसमें हमारे पास दो यूज़र एजेंट्स हैं, मतलब दो आईडीज़ होती हैं, सही है। द टाइम दो बंदे इसको यूज़ कर सकते हैं, चूज़ों को, सही है। तो आप जी। एक बंदा तो इनबाउंड पे बैठ नहीं सकता, तो दो तीन बंदे बैठे होंगे। तो आपको आप क्या होंगे, आप क्लोज़र पे लॉगिन हो जाएंगे। फ्रंटर पे क्या करेगा, फ्रंटर को डायरेक्ट कॉल लैंड होगी। वो पहले अगर बिल पे करना हो उसका बिल पे करेगा, वो ब्रॉडबैंड नाउ में जाके उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर लेगा। अगर ये इस पे क्रॉस सेल हो सकती है, अवेलेबल है इंटरनेट जो हमारे पास है, तो वो जाके आपको फॉरवर्ड कर देगा। अदरवाइज़ वो आपको फॉरवर्ड नहीं करेगा, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा उस पर। अब हम्म। ये टाइम ज़ाया होने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट बैठेंगे फ्रंटर पे, सही है, आप अगर डायरेक्ट फ्रंटर में बैठेंगे तो फ्लो अगर ज़्यादा आया तो आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो सकती है, जी। सही है। तो इससे बेहतर ये है कि आप कोई फ्रंटर बिठाएं, एक या दो, वो बिलिंग और ये चीज़ संभालें। आप क्रॉस सेल के लिए और न्यू सेल के लिए क्लोज़र पे बैठ जाएंगे। आप भी डायरेक्ट फ्रंटर पे बैठ सकते हैं, सही है। इसको थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, इज अ वेरी टेक्निकल थिंग। जी। गुरु जी, इसको जरा फोकस कीजिएगा। जी। जी। इसको रिपीट कीजिएगा जरा, इसी चीज को। जी,
अभी मैं ये कह रहा हूँ कि हमजा भाई आप अभी सिर्फ इनिशियली एक एजेंट ही बैठेंगे ना, जी ठीक है, और समझ रहा हूँ यहाँ बात। पे हमारे पास चूज़ों की भी दो एजेंट आईडीज़ होती हैं, ठीक है। जी, तो मतलब यह आप कह रहे हैं एक टाइम पे भी एक ही पोर्टल ओपन होगा? एक ही बंदा एक ही एजेंट उसको पोर्टल को यूज़ कर सकता है। हम इसके एजेंट्स बढ़ा सकते हैं। आप अगर हमारे पास आप अगर इन फ्यूचर एजेंट बढ़ाते हैं ना, जी तो यहाँ पे एजेंट्स जो है वो ऑन बोर्ड हो जाते हैं। लेकिन अभी हम क्यों नहीं कर रहे हैं ये कॉस्ट, मेरे ख्याल में $90 है कि $60 ये पर एजेंट पर मंथली चार्ज करते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, ऐसे ही है। इसलिए हम, और हमारे पास अभी 2 हैं, हाँ अभी एक्टिव 2 हैं, हाँ एक्टिव दो है। तीसरा एक्टिव नहीं है, एक्टिव 2 हैं हमारे पास। जी, एक्टिव दो हैं। ये हमें मतलब जब भी साइन अप करते हैं फॉरवर्ड विजन के साथ तो हमें दो यूज़र्स मिलते हैं, एक ऑनर का मिलता है, एक एजेंट का मिलता है। सही है। तो आ, जी, तो जब आपके पास एक, अच्छा हाशिम भाई, मैं आपकी बात काट जी रहा हूँ। अगर अगर देखें एक कॉल आती है हमें, हम जी ब्रॉडबैंड 9 पे हम उसका ये जिप कोड हम डाल देते हैं, जी, हमें इधर प्रोवाइडर शो हो जाते हैं। जब हम उनको सेल देने के लिए हम अपने चूज़ों के पोर्टल पे जाते हैं और हमें वो प्रोवाइडर नहीं शो होते, तो फिर हम उनको क्या जवाब देंगे? यहाँ पे अगर शो नहीं होता ना, तो वो, मैं यही कह रहा हूँ कि आपका फ्रंटर जो है ना, एक वो सबसे और पहले, भी है। आप एक थोड़ी सी मेरी बात जी मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, सॉरी। जी, इसमें ये है कि हमारे जो ज़्यादा प्रोवाइडर हैं वो ईस्ट कोस्ट के हैं। हम कुछ ऐड रन करेंगे अकॉर्डिंग टू ज़िप कोड, ताकि आपके पास वो आए, इसमें कॉल वो आए जो मैक्सिमम हमारे प्रोवाइडर वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ तो ये ठीक है। बेसिकली इन्होंने रैंडम को कोड लिया है, 822192, इसको ऐड कीजिएगा, इसमें देखिएगा वो होगा। हम अच्छा, कोशिश ये करेंगे कि परफेक्ट वीएन से डाटा वो लें, जहाँ पे मैक्सिमम हमारे प्रोवाइडर मौजूद हैं और वहीं हम ऐड रन करें। हाँ ठीक ये ठीक ऑलरेडी ठीक। इस पे हाशिम भाई काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें मैं ये ऐड करूँगा, मतलब कि हम उसी जिप कोड में ऐड चलाएंगे जहाँ पे फ्रंटियर या ऑप्टिमम अवेलेबल है। सही है। तो ठीक है। 80-95% चांसेस यही हैं कि हमें वही कॉल आएंगे जो जहाँ पे ऑप्टिमम फ्रंटियर अवेलेबल है। जी सही है। अब क्या जी होता है, आपके पास कॉल आई है, तो मे बी हमने टारगेटेड एरिया वही रखे हैं जहाँ पे ऑप्टिमम फ्रंटियर अवेलेबल, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिप कोड वाइज हमारे पास अवेलेबिलिटी 89%, 94% इस तरीके से आ रही है। 100% अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। सही है। और या ऐसा भी हो सकता है कि इम्तियाज़ भाई का जो हमने ये 9561 वो सर्च किया है, तो अब 22192 सर्च कीजिएगा, ये, ये ईस्ट कोस्ट का है। हाँ, ये, 2219। हाँ जी मैं करता हूँ, बस ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। 9561 इनका जिप कोड है, लेकिन इनका जिप कोड हमने किसी ऐसे रेडियस में ये आ रहे हैं, मतलब इनका घर किसी और जिप कोड की बाउंड्री पे है। सही है। तो गूगल क्या करेगा, गूगल इनको भी ये हमारा ऐड शो करेगा, तो ये हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो जिप कोड टारगेट किया है वो इनके बाउंड्री के पास आ रहा है, इनके जिप कोड के बाउंड्री के पास आ रहा है। बाज़ औक़ात क्या होता है, कुछ जिप कोड्स जो होते हैं वो कनाडा के बॉर्डर पे होते हैं। सही है। तो आपको कनाडा से भी कॉल आ जाती है, ये 0.01% चांस होता है। जी, मतलब वो होता है, क्या कहते हैं, परसेंटेज है कि इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी हो है ना, जा, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, है। प्रॉबिलिटी है, इस तरीके से हो जाता है। तो मैं ये दूसरा जिप कोड डालता हूँ, इम्तियाज़ भाई ने मुझे सेंड किया है, ये 22192 है, टू हाँ टू जी, टू टू वन वन नाइन नाइन टू टू वर्जीनिया का है। जी। ये आपके पास यहाँ पे एड्रेस भी आ रहे हैं। सही है। तो अब इन्होंने कहा है कि ये वर्जीनिया वर्जीनिया, का है। सही है। तो आपने ये चीज़ भी यस कंफर्म यस, करनी है, वुडबरी। आपने ये चीज़ भी कंफर्म करनी है कि अब उसको पता चला कि 22192 जिप कोड जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट आ रहा है। सही है। तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखनी होगी कि अब हम तो टारगेट कर रहे हैं 22192 वर्जीनिया वाला, और ऑप्टिमम की अवेलेबिलिटी 22192 साउथ गार्डन हेवर्ड में नहीं है, कैलिफोर्निया में नहीं है। तो हमें भी वहाँ पे भी ये ऐड शो करेगा। जी तो हमने ये अभी सर्च किए हैं। तो अब इस एड्रेस में आप देख सकते हैं एक्सपिनिटी है, अर्थलिंक है, वेराजन है, वायसेट है,
यूजनेस, ये स्टारलिंक, अच्छा हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्टिमम फ्रंटियर नहीं है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना अर्थलिंक के साथ ही प्रोसीड कर लेता हूँ। मैं जी जी। आशिफ भी आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे अभी आपने जिप कोड डाला है और जी, हमें जितने भी हमें प्रोवाइडेड चाहिए हुए हैं ये हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो अब हम अर्थलिंक उनको हम ये प्रोवाइड बताएंगे। करें, अर्थलिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अर्थ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, ओके ओके। अर्थलिंक हम प्रोवाइड कर लें, लेकिन ऑलराइट। अर्थलिंक का मैंने आपको बताया कि हम ये लेकिन देते नहीं हैं। अर्थ जो है वो फिर एंटीना वाला आ गया ना। हाँ, लेकिन अगर आप कस्टमर को पिच कर लेते हैं ना, तो ये भी सेल हो जाती है जी इजीली। अर्थलिंक उस जगह जी में जी। सेल होती है जहाँ पे बाकी फाइबर अवेलेबल नहीं। देहात एरियाज हो गए, गांव शाव हो गए, यहाँ पे अर्थलिंक ही होता है क्योंकि बाकी फाइबर वहाँ पे नहीं होता। सही है, तो वहाँ पे फिर हम अर्थलिंक देते हैं जहाँ पे बाकी प्रोवाइडर्स ना हो। अभी हम क्या करेंगे, इसी जिप कोड के साथ अर्थलिंक का सेल जो है वो प्रोसीड करते सेल प्रोसीड करते हैं। तो हम यहाँ पे फ़ोन सेल्स में आते हैं, यहाँ पे जिप कोड डालते हैं 22192। सही है, ये हमने डाला, बिगिन सेल पे क्लिक किया, अलाउ वैली। अब ये कह रहा है कि मतलब ये साइट आपका वो यूज़ करेगा, लोकेशन यूज़ करेगा, क्योंकि परफेक्ट विजन इस लिहाज से बड़ा स्ट्रिक्ट है कि ये यूज़र आईडी बाय लॉगिन कर रहे हैं या कहाँ पे कर रहे हैं। अब ये इसने हमें शो किया कि डायरेक्ट टीवी अवेलेबल है, अर्थलिंक अवेलेबल है, और स्पेक्ट्रम वाईसेट भी अवेलेबल, लेकिन हमारे पास नहीं है इसका। लेकिन जी सही है, जी जी। तो अब डायरेक्ट टीवी हमारे पास हैं, तो हम या तो डायरेक्ट टीवी प्रोसीड करें या अर्थलिंक, लेकिन हम इनको इंटरनेट दे रहे हैं, टीवी नहीं दे रहे हैं। डायरेक्ट टीवी टीवी सर्विसेज देता है। जी सही है, तो अगर कस्टमर ने कहा मुझे टीवी चाहिए, तो फिर आप डायरेक्ट टीवी के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। जी। अगर उसको सिर्फ इंटरनेट चाहिए, तो आप अर्थलिंक पे क्लिक करेंगे। अर्थलिंक पे आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे उसका एड्रेस, आप प्रॉपर एड्रेस जो है वो आपने देना है, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, ये सारे। इम्तियाज़ भाई, इसका आपका स्ट्रीट एड्रेस क्या है? एक मिनट ठहरिएगा। कभी लिख लें। एड्रेस भूल गया, ये मेरे ओल्ड में वर्जीनिया में रह रहा था। जी, ये वन मुझे टू थ्री निकालना पड़ना है। 12380 221 ब्रेंटली सिटी, ये तो नहीं है? नहीं, ये वो नहीं है, वुड ब्रिज है ये। हाँ, वुड ब्रिज। सिटी का नाम है वुड ब्रिज। मैं अभी निकाल देता हूँ। ये आप डालिएगा स्प्रिंग वुड लेक रिच अपार्टमेंट 12395 मिड समर लेक 12395। स्प्रिंग, रिपीट करें, स्प्रिंग। ये मैं अभी उसमें सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे ताकि भेज आपको दें। प्रॉब्लम ना हो। ये 12395 मिड समर, ये आ गया हमारे पास एड्रेस। अच्छा, एड्रेस आपने बिल्कुल एक्यूरेट डालना है। सही है, ये इनका स्ट्रीट हो गया, इनकी
ये लेग ब्रिज आपकी सिटी है या वुड ब्रिज? अ, असल में वुड ब्रिज मेन सिटी है। हाँ हाँ। लेग जो है ना, लेक ब्रिज दैट्स जी। द टाउन, इट्स लिटिल टाउन। ओके, लेकिन यहाँ पे मतलब ये हमारे लिए सिटी, हम इसको काउंट कर सकते हैं। लेक ब्रिज, ये हमें बता देता है, अगर एड्रेस गलत हुआ तो बता देगा। तो इनकी स्टेट है वर्जीनिया, सही है। और जिप कोड इनका ये आ गया। अब ये यहाँ पे दोबारा अवेलेबिलिटी चेक होगी। अब ये पैकेजेस के लिहाज से अवेलेबिलिटी चेक होगी कि इस एड्रेस पे कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे दो तरह के अवेलेबिलिटी है, एक है वायर्ड और एक वायरलेस है, सही है। तो हमें वायरलेस ठीक चाहिए। है। हम प्रेफर वायरलेस ही करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस है इसकी ना। तो आपकी ये आवाज कट रही। अभी सही हो गया। हेलो। हाँ जी, आपकी वॉइस कट रही है। हेलो। जी जी ठीक है। हाँ। जी जी, अभी सही। अच्छा, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट जो है ना, हमारे पास दो आ रहे हैं, वायरलेस और वायर्ड। वायर में इनके वायर वाले जो वायर से कनेक्शन ला के वो लगा देते हैं, सही है। जो बूथ होता है इंटरनेट का, जैसे डीएसएल का बूथ होता है, वहाँ से तार ले आते हैं एयरटेल का। और वायरलेस जो है वो सैटेलाइट का हो गया, सही है। तो ये सैटेलाइट का हम अगर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये पैकेजेस हैं, ये पैकेज है, सही है। इसकी डिस्क्रिप्शन है। अनलिमिटेड जी जी। 300 GB वाला, सही है। और हम्म। वाइड पे ये अलग शो करेगा, सजेस्ट एड्रेस सेल एड्रेस सिलेक्शन। मिड समर इन यूनिट क्लब हाउस, ये एड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं। आपने कंफर्म करना है मतलब कस्टमर से ना, कि यूनिट क्लब हाउस है। हम्म। तो अब ये खुद ही सजेस्ट कर रहा है तो हम इसको कंफर्म कर लेते हैं, मतलब कि हमारा हमने जो एड्रेस दिया है वो गलत है। तो ये वायर्ड में ये पैकेजेस आ रहे हैं, फाइबर का आ रहा है, सही है। और अतलिंग की जी। 300 Mbps का, ये फाइबर तो हम वायरलेस दें या वायर दें, ये आपने कस्टमर से पूछना है, सही है। कि कस्टमर से पूछना है। हाँ, जी ठीक मतलब है। आपने सारी चीज़ें जो है कस्टमर से पिच करनी है। तो आप इनको ठीक वायर है। देते हैं, तो वायर में अर्थलिंक का फाइबर सही है, ज़बरदस्त है, इसमें एंटीने वाला सिस्टम नहीं ये होगा। दो तरह की इंटरफेस भी है ना, एक कनेक्टेड साइट चाहिए थी और एक रेजिडेंशियल साइट चाहिए थी। जी। तो अभी हमारे पास अब ये रेजिडेंशियल एड्रेस है, कमर्शियल हमारे पास नहीं है अवेलेबल मेरे ख्याल में, सही है। आप दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कमर्शियल का अलग ही वो होता है, पैकेजेस और सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनका प्राइस प्लान ही हाई होता है, सही होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर वाइड पे ये आपने ये यूज के लिए एड्रेस, चला जाता है ना हाँ, काफी। वाइड पे आपने ये एड्रेस लाजमी कंफर्म करने दें। अब फॉर एग्जांपल हम 300 Mbps का वो करते हैं, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, सी डिटेल भी आपके पास सारी डिटेल आ जाएंगी, सही है। पहली सेल आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, ये आपने कस्टमर को पिच करना है। योर अर्थिंग इंटरनेट सर्विस रिक्वायर्ड 24 month सब्सक्रिप्शन दैट इंक्लूड्स एन ईयरली टर्मिनेशन फ़ी अप टू $200 अपॉन सर्विस termination. You are responsible for returning the equipments. If you do not return the equipment, you will be charged a non-return equipment piece. You will have 30 days from termination of, मतलब ये आपने कस्टमर को पिच करना है, सही है, ये बताना है आपने। ये एक डिस्क्लेमर आ गया, सही है प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट की डिटेल आपके पास यहाँ पे, अ राउटर विल बी सेंट योर होम फॉर टेक्नीशियन, ये भी आप कस्टमर को पिच कर सकते हैं खुद से कि अ राउटर विल बी सेंट टू योर होम फॉर टेक्नीशियन टू इंस्टॉल ग्रेट फॉर सुपर कनेक्टेड होस्ट हाउस होल्ड मल्टीपल यूज़र मल्टीपल डिवाइसेस, नो डेटा कैप, नो ये फास्ट रिलायबल कनेक्शन ऑफ स्ट्रीम स्पीड, और ये सारी चीज़ें आ गई, सही है। ठीक है। हेलो। जी जी। इसका मतलब ये है कि अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड यूज़र्स, सही है। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक खेलना है कि उससे पूछना है कि 4 यूज़र या 5 यूज़र हैं, कोई गेम तो नहीं खेल रहा।
कोई ऑनलाइन गेम्स तो जी। नहीं खेलता, स्ट्रीमिंग तो नहीं करता, मतलब जो स्ट्रीमिंग करते हैं स्ट्रीमर्स होते हैं उनको 1 गिग तो लाजमी चाहिए होता है, जो गेमिंग स्ट्रीमिंग करते हैं। सही है। जी। और बाकी जो डिफरेंट स्ट्रीमर्स होते हैं उनको 1 गिग ही चाहिए होता है, क्योंकि स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग पे वो 3 4 मल्टीपल स्ट्रीमिंग करते हैं, तो उनको थोड़ा सा हाई प्लान चाहिए होता है। वो खुद बोलते हैं कि हम स्ट्रीमिंग, आपने पूछ लेना कि एज देयर एनीवन इन योर होम हु कैन डू स्ट्रीमिंग या हु गेमिंग। हाँ, या गेमिंग करता हो या इस तरीके से, तो वो कहता है यस या नो। अगर यस करता है तो फिर आपने उनको ये देना है, इसमें आपने बोलना तीन है कि वैकेंसी। ये हाई प्लान है, सही है, 1000 स्पीड के 1 गीगाबाइट स्पीड के साथ, सही है। और डाउन स्पीड इसका वो मतलब कि 1 गीगाबाइट है, मतलब सबसे लोवेस्ट इनका ये है, ऊपर भी जा सकता है। और आपने ये पिच करना है, एक टेक्नीशियन खुद आएगा इंस्टॉल करने के लिए, सही है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। लेकिन अपना जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरनेट है उसमें 1 GB वाला है ना, हम उनको 300 MB तो सबसे लो वाला इंटरनेट है। जी। अब ये हम एज्यूम करें कि इनके घर में 4 यूज़र्स है बस, जी। सही अगर है। स्ट्रीमिंग वाला को कहेंगे या गेमिंग के पे कहेंगे तो हम उनको 1 GB हाँ फाइबर इंटरनेट देंगे। हाँ। ये आपने नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन फाइव बिल्कुल, पर आपने मंथ। उनको पिच करना है कि आपने उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछनी कि हम ये यूज़र है, तो आपने खुद उसको एक सजेशन देनी है। फिर आप उनको ये भी बता सकते हैं कि वी हैव 3 प्लान्स ऑन योर एरिया, ऑन योर जिप कोड। द फर्स्ट इज द अर्थलिंक फाइबर 1 gig, एंड द सेकंड इज द अर्थलिंक 500 Mbps, एंड अर्थलिंक फाइबर 300 Mbps स्पीड। ये तीनों आपने उसको पिच कर दिया, एग्जैक्टली। सही है। तो आपने फिर ये कहना है कि अगर आप हाई स्पीड का इंटरनेट उनको देना चाह रही हैं, तो आपने एक तरीके से आपको उनको पिच करना है कि अपॉन योर, मतलब आप जिस तरीके से आपने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है कि हमारे घर में इतने इतने यूज़र्स हैं, तो मैं आपको 500 Mbps का सजेस्ट करता हूँ फ्रॉम माई साइड, सही है। तो ठीक मतलब है। ये चीज़ आपने, आपको समझ आ गई, आपने खुद को उस जी बिल्कुल। एक पिच दे दी है उसको। तो यहाँ पे आपके पास कॉस्टिंग आ रही है। क्योंकि हमने उनको हर तरह की अवेलेबिलिटी बतानी है ताकि वो मतलब बिल्कुल समझे और इजीली बिल्कुल। अपने मुताबिक प्लान हाँ, जो मतलब करते कि हैं। आपने पर्दे के पीछे उसको कुछ नहीं रखना, सही है। चार्जेस भी आपने जी। बिल्कुल क्लियर करनी है उसको। जी। आपने कहना है कि देयर इज़ अ वन टाइम इंस्टॉलेशन फीस विच इज़ $19, सही है। टोटल जो है ये आ रही हैं। और अथलिंक का जो मंथली आपका आएगा $79, ये आपका मंथली है, ठीक है। इंस्टॉलेशन फी में सारा उनका एक वन टाइम राउटर उनको लगेगा और ये वो चीजें जो है बिल्कुल हाँ। वो और सारी चीजें इक्विपमेंट मिलाते कॉस्ट जो है हैं। वो $14 है। तो टोटल मंथली कॉस्ट हम्म। पहला मंथ जो आएगा उनको $94 आएगा, और इक्विपमेंट उसके बाद कास्ट। हाँ, 79.95 सेंट्स में। 79.95 इनका मंथली बिल आ जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ प्राइसिंग पे आपने खुद को कंफ्यूज नहीं करना, सही है। ठीक है। ये वन वो टाइम एग्जैक्टली इंस्टॉलेशन एक एक डिटेल उनको इन्फॉर्म में बतानी बता है, देंगे। बिल्कुल। अगर वो जी। एग्री करेंगे तो आगे आपने जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपने फिर उनके कार्ड डिटेल ऐड करनी, ये कट हो जाते हैं, मतलब उनके कार्ड से अभी उन्होंने पे करने हैं, सही है। लेकिन एडवांस में आपने ठीक है। बताना नहीं है, आपने फिर आगे इनको थोड़ा सा एग्री करवाना है। यहाँ पे आप वो एग्री हो जाएंगे कि प्रोसीड कर लेंगे, फिर आप उनको थोड़ा सा फोर्स डालेंगे कि आप अभी पे कर लें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सही है। लेकिन वो एग्री कर जाते हैं, अगर उन्होंने स्विच करना है तो फिर वो कर जाते हैं। तो अब ठीक है। अर्थलिंक पे स्पेक्ट्रम के कस्टमर को या ऑप्टिमम के कस्टमर को या फ्रंटियर के कस्टमर को आप अर्थलिंक पे शिफ्ट नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे 300 Mbps का जो 5.9 का पैकेज आ रहा है ना, वो वहाँ पे अर्थलिंक ऑप्टिमम का $30 का है। तो वो क्यों, हाँ, $30 या 40 या $50 का इंटरनेट छोड़ के आपके पास $79 का पैकेज लेने आएगा या $59 का पैकेज आएगा? तो यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस सेल नहीं हो सकता। तो क्रॉस सेल आप फ्रंटियर ऑप्टिमम पे कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अर्थलिंक पे आप ठीक उनको है। क्रॉस सेल करते हैं, तो ये आपका मतलब कि अपर लेवल वो हो जाएगा, एबिलिटी हो जाएगी, क्वालिटी हो जाएगी कि कम्युनिकेशन स्किल का आपका, कि आप इनको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन वो हो भी जाते हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट मंथ ना 2 3 महीने उनको रिलीफ मिलता है यहाँ पे। अगर उनका बिल हुआ तो वो तो अपने बिल से भी उनका छुटकारा हो जाएगा, $300 या $400 अगर उनका
जो पेंडिंग ड्यू बिल हो, ड्यू पेमेंट का बिल जो होंगे, हाँ ड्यू बिल का, कंट्रोल वो एक्चुअल चीज़। इक्विपमेंट्स रिटर्न कर देंगे। और बिल तो आप अगर क्रॉस सेल कर रही हैं तो आप उनको बिल भी रिलीफ दे सकते हैं, या तो डिस्काउंट दे के, सही है, 50% डिस्काउंट है, 40 दे, 60 दे, तो आगे फिर सेल कर ले। एक तो वहाँ पे उनका ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा कि ये तो मुझे नए कनेक्शन भी दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे उनको समझ आ जाएगा कि ये कोई फ्रॉड वाले नहीं है, बिलिंग वाले नहीं है, जिस तरह नॉर्मल के ये इंटरनेट ऑथराइज रिसेलर ही हैं। सही है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम इस पैकेज के साथ प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे क्लाइंट मान गया। सही है। तो ये टर्म्स एंड सर्विसेज हैं। सही है। यहाँ पे कस्टमर अगर एग्री करता है तो आगे जाने, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर डजंट एग्री, कस्टमर एग्री। तो ये आपने पूरा रीड करना है। जो हम रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना, उनकी रिकॉर्डिंग में जो मेन असल में चीज़ ये है। अगर हम पूरा मतलब हमने एक पिच रखनी है तो हमने ये मुकम्मल रीड नहीं करेंगे। इसमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट लाइंस जो है या डिस्क्रिप्शन है टर्म्स ऑफ सर्विसेज की, वो हम एक सेपरेट रखेंगे और वो एक अलग पिच होगी, क्योंकि अगर ये पिच लॉन्ग हो जाती है तो कस्टमर वैसे भी तंग आ जाता है नहीं कि नहीं नहीं, न्यू ये सेल्स इतना। की कॉल जो है वो कम अज़ कम जाती है 20 मिनट तक, जी मिनिमम जी, जो जाती है। 20 सही है। 25 तो वो मिनट चल जाती इसीलिए है। जाती है कि आप ये टर्म्स जो सर्विसेज जो है वो यही डिस्क्राइब, आगे जाके इसका कुछ नहीं होता, बेसिक डिटेल जी। है। सही है। ये आपने सारी उसको पिच कर देनी है, कस्टमर एग्री करता है, क्योंकि ये आपने सारी बोलनी है। सही है। आपने इसमें से अगर मिस करना है, आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी हैं कि मिस करने की है, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन बोलनी आपने कोशिश करनी है कि सारे सब पे आप प्रैक्टिस करें। एक दफ़ा आप रीड मतलब हमने उनको करेंगे ना, सेटिस्फाई करना है ना, पूरे हाँ टर्म्स ऑफ सर्विसेज बता के। बिल्कुल, आप एक दफ़ा दो तीन दफ़ा इसको रीड करेंगे तो आपको प्रोडक्ट का भी पता चल जाएगा अर्थलिंक में है क्या। जैसे यू विल बी बिल्कुल। चार्ज ऑन अ मंथली बेसिस फॉर सर्विसेज बिल्ड इन एडवांस टू योर डिज़ाइन मंथ ऑफ मेथड ऑफ पेमेंट। जो भी पेमेंट आपने अटैच किया वो एडवांस में आपसे पे करेंगे, लेंगे। एट द एंड जी। ऑफ योर इनिशियल टर्म योर सर्वर विल बी ऑटोमेटिकली रिन्यू एट दी। एक मिनट, मेरे पास चार्जर ले आए मुझे, मैं चार्ज ला रहा हूँ। अच्छा, तो एर्थलिंक डज नॉट ग्रांट रिफंड और क्रेडिट फॉर एनी प्री यूज इंक्लूड पार्शल। ये आप एक स्क्रीनशॉट भी मैं लेके आपको सेंड कर देता हूँ, सेव। हेलो। हेलो। यार ये वहाँ पे लग जाएगा। हाँ जी, वो हेलो। हेलो, जी जी। मेरा ख़ैर डिस्कनेक्ट हो गया था। जी 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 जी, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वो मेरे लैपटॉप का चार्ज का मसला था, तो वो इस वजह से। वो बंद हो गया। हाँ जी। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी अच्छा, तो हम यहाँ पे थे कि ये डिस्क्लेमर आपने उनको बता दिए, टर्म्स एंड सर्विसेज हो गई। सही है। तो उसके बाद अगर जी। कस्टमर एग्री करता है तो आपने एग्री पे क्लिक करना है, अगर एग्री नहीं करता तो यहाँ पे बंद हो जाएगा ये। सही है।
सेल आगे हाँ जी, प्रोसीड नहीं होगी। मैं थोड़ा-सा एक इसमें ऐड ऑन कर जी दूँ जी। कि चार्जबैक जो है इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट हमज़ा और मुज़ी, क्योंकि चार्जबैक में अगर कस्टमर के टर्म एंड कंडीशन क्लैरिटी ना हुई, तो कस्टमर तभी देता है। और दूसरा ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने बात की है ना, कि जी, ये स्पीड जो है और यूज़र कितने हैं और कस्टमर का बजट कितना है। बिल्कुल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बहुत रखिएगा कि अगर आप यूज़र ज़्यादा हैं, अगर आपने उसको दे दिया कोई अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट ना दिया, तो तब भी वो आपको चार्जबैक देगा। ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये जी, जी। पैरामीटर्स हैं, अब इनको ज़हन में रखना है सेल, ताकि सेल जब के हमने अपने साथ कस्टमर के बजट को लेके चलना है ना, उसकी जो हाँ जी, कंफर्टेबिलिटी है, और उसकी उसको अवेलेबिलिटी है, वो एजुकेट भी हमारी करना फर्स्ट प्रायोरिटी है, होगी हमारी। एजुकेट भी करना है, एजुकेट भी करना है उसको, यानी ये क्लियर करना है, देखो तुम्हारे इतने कनेक्शन लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर तुम ये स्पीड है, इसके इतने प्राइस हैं, अगर तुम ये यूज़ करोगे, बिल्कुल, तो उसका क्या ड्रॉबैक होगा कि तुम्हारी स्पीड से सारे यूज़र बिल्कुल, बिल्कुल। इफ़ेक्टेड होंगे। अगर यूज़र सारे नहीं यूज़ कर रहे, अगर हैं, तो तुम इस पे चले जाओ। यू हैव टू गिव द मल्टीपल सजेशन दैट। तो जी, कस्टमर जी। को जब एजुकेट कर दोगे उसको, लेट देम डिसाइडेड कि उसके प्राइसेस क्या हैं, ये थोड़ा-सा रखिएगा। तो सॉरी मैं बीच में ऐड ऑन किया, मैं कि इसको इनको ज़रा क्लियर कर दूँ। सही है, गुड है। अच्छा, यहाँ पे ना जब आप मैंने आगे एग्री पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इनिशियल सर्विसेज, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जो अर्थलिंक बिल्कुल। प्रोवाइड कर रहे हैं। एक है प्रोटेक्शन का, जो एंटीवायरस वगैरह जो फायरवॉल का देता है, सही है, वो अगर जी। एक्टिवेट करना है, या इजी टेक का जो अनलिमिटेड रिमोट सर्विसेज देते हैं ऐप के थ्रू या उसके थ्रू। मुर्जी भाई, अगर आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं मेरे पास अगर मैं लेता हूँ तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये एक दफ़ा ये रीड कर लेंगे ना। जी, चलें, हाँ, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइफ लॉक ओनली, ये भी एक तरह की प्रोटेक्शन है, सही है। डेटा ब्रीच का जो प्रोटेक्शन होता है, सही है, अगर वो भी लेना चाह रहे हैं तो ये लेते हैं, स्ट्रीमर्स लेते हैं, और नॉर्मल होम यूज़र्स तो लेते ही नहीं है, सही है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज है, अगर वो लेना चाहता है ठीक है, अगर नहीं लेना चाहता तो आगे प्रोसीड करें। अनलिमिटेड लॉक ओनली, तो अब इसमें से हम इनको कुछ नहीं दे रहे हैं, सही है, क्योंकि प्राइस प्लान बढ़ जाएगा। अगर नॉर्मल होम यूज़र है तो उसको प्राइस प्लान आपने बढ़ा नहीं करवाना, क्योंकि वो इन दी एंड मानेगा नहीं फिर। यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे शिपिंग एड्रेस आ गया और बिलिंग एड्रेस आ गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गया, सही है। तो यहाँ पे हम इन्फो डाल लेते हैं, मिडिल नेम, नहीं है तो लास्ट नेम डाल लेते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर डाल लेते हैं, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी। मैं डमी नंबर डाल दूंगा। ये कितने नंबर हुए हैं, +1 नहीं डालना, 8। हाँ, ये नंबर हो गया। अब शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस कौन सी एड्रेस है, जहाँ पे इक्विपमेंट्स और इंटरनेट ने लगना है, हुँ, सही है। बिलिंग एड्रेस वो एड्रेस है जो कार्ड हम अटैच कर रहे हैं या जो पेमेंट मेथड यूज़ करेंगे, वो बिलिंग एड्रेस है, सही है। ये चीज़ समझ आ गई शिपिंग और बिलिंग पे। ये जो हाँ जी। नॉर्मल हम बिलिंग करते हैं वहाँ पे भी पूछते हैं कि आपका जो शिपिंग एड्रेस जो पहले लिया होता है, वो पूछते हैं इस द कार्ड का बिलिंग एड्रेस और वो एड्रेस सेम है, तो वो ये चीज़ होती है, हुँ, हुँ। सही है। फॉर एग्जांपल abc@gmail.com, अब ये चेक भी करेगा, ईमेल को भी चेक करता है। अकाउंट इज़ नॉट वैलिडेटेड। अच्छा, मैं इसमें जो ऑप्शन दिया है तो यहाँ इसमें पे एक हम अपना देख वो लेते डाल देता हूँ, हैं। रफ सा ईमेल। हाँ, ये वैलिडेट हो गया, सही है। तो इस पे हम नेक्स्ट करते हैं। ये चीज़ आपने कंफर्म करनी है, शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस, फिर इसके बाद प्रोसीड करना है। यहाँ पे ऐड टू कार्ट का आया, सही है।
ऐड टू कार्ट में हमारे पास आपने यहाँ पे दोबारा इसको रिकैप करना है, कस्टमर को बोलना है कि जी, फर्स्ट मंथ योर फर्स्ट मंथ हाँ एस्टिमेटेड चार्जेस। हाँ एस्टिमेटेड चार्जेस विल बी फर्स्ट मंथ का ये होगा, फिर उसके बाद रेगुलर का जो आएगा वो 59.95 आएगा। सही है, ये चीज़ हो गया। और उसके साथ वन टाइम चार्जेस जो है वो $19 है, जो अलग से इससे अलग कटेंगे, जो बिल से अलग कटेंगे। या तो ये बिल जो आएगा वो 74 का आएगा, या अभी हमें आगे पता चलेगा कि अभी उसने $19 देने या 74 देने। सही है, ये वन टाइम चार्जेज है ये कि टेक्नीशियन खुद जाके वहाँ पे सारी चीज़ें सेटअप करेगा। तो जी, ये हम प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे चेकआउट आया, चेकआउट पे कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी है। सही है, और फिर इंस्टॉलेशन पीटीवी टीपीवी जो है वो आप समझ लें कि वहाँ पे आप उससे डेट पूछते हैं, सारा चेंज हो गया। उसकी अवेलेबिलिटी पूछते हैं कि किस डेट को आप अवेलेबल होंगे कि हमारा टेक्नीशियन आके आपके घर पे इंस्टॉलेशन करें। सही हो गया, जी, जी। ये चीज़ क्लियर हो गई। इससे मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे कार्ड डिटेल डालनी होगी। या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई डमी डिटेल अगर अवेलेबल हो। एक मिनट में, यहाँ पे ना एक लिंक भी आएगी, पीसीआई लिंक का। पीसीआई लिंक पे मैं आपको बोलता हूँ, बाज़ औक़ात यहाँ पे ये चीज़ मैं भूल गया। पीसीआई लिंक पे ना यहाँ पे ये मानते हैं या तो ड्राइविंग लाइसेंस या इस तरीके से कोई वेरिफिकेशन के लिए कस्टमर से मांगते हैं। ये कस्टमर को मैंने अपना मेल डाला है, तो अभी मुझे मेल आई होगी। मैं आपको मेल दिखाता हूँ कि मुझे क्या मेल आई होगी। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है मुझे तो। आप जी, मैं सोच रहा था शायद नहीं आ रही आपकी आवाज़ नहीं नहीं, वो मैंने म्यूट किया हुआ था, वो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। अच्छा, ये मुझे ना चूज़ो की तरफ से एक मेल आई है। ठीक है, तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द ऑर्डर प्लीज़ फॉलो द लिंक, यू विल रिक्वायर्ड एंटर योर डेटा इन सिक्योर एनवायरनमेंट। सही है, अब ये क्यों मुझे मेल आई? ये पहले मेल नहीं आती थी, पहले आपने कस्टमर से डिटेल्स देनी थी। सही है, कुछ प्रोवाइडर्स के जी, पोर्टल्स पे आप डिटेल लेते हैं, कुछ कस्टमर खुद डालते हैं फॉर द सिक्योरिटी रीजन। सही है, सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। जी। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझसे आगे या तो सोशल सिक्योरिटी मांगे या ड्राइविंग लाइसेंस ये जो वाला मैं। ऑप्शन तो तब जाता है ना कि मेरे पास अभी जब कार्ड की पेमेंट है उस टाइम जाता है, ये हम इनको नहीं, कार्ड ईमेल का ईमेल पेमेंट। पे इनको हाँ, ईमेल जाती है जिस पे नहीं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। हाँ, या तो एसएमएस या ईमेल के थ्रू हम करते हैं, या मैनुअल जी, का भी जैसे ना ऑप्शन आया ना ऊपर। हाँ, मैनुअल जी, का ऑप्शन भी है। सही है, लेकिन जी। मैनुअल कुछ कस्टमर क्या करते हैं मैनुअल वो। में तो हम खुद ऐड कर देते हैं ना, क्योंकि वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। और बिल्कुल, अगर वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए कहते हैं कि हम इतना प्रोवाइड नहीं कर सकते, फिर हम उनको ईमेल या एसएमएस सेंड करते हैं और वो उसके बिल्कुल। जरिए वो ये यहाँ कंटेक्ट पे करते हैं एक उनसे। चीज़ मैं ऐड करता हूँ। जी, आपके जी, जी। अगर आपका कस्टमर एजुकेटेड है, वेल ग्रूम पर्सन है, तो आप कोशिश करें पीसीआई लिंक भेजिए। उसका रीज़न क्या है कि मैनुअल बिल्कुल, इंफॉर्मेशन में बिल्कुल। उस पर आपने डेट ऑफ बर्थ, एसेसन, आपने सारी चीज़ें लेनी है, तो वो कस्टमर मानता नहीं है। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा परसों की, जो कस्टमर अपना डेट ऑफ बर्थ भी नहीं एग्ज़ैक्टली। दे रहा था। और उसकी रीज़न ये है कि डेट ऑफ नहीं बर्थ और देता, ये बेसिक डिटेल पे आप उनका सब कुछ कर सकते हैं। सही है, ऐसे ही है। तो वो इसलिए आपको देता नहीं है।
तो उससे मतलब आगे जी जाके सर कपाने से बेहतर है कि आप उसको पीसीआई लिंक पे ही वेरीफाई कर दें। तो पीसीआई लिंक का मैं आपको बस जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं। यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया, सही है, यहाँ पे कार्ड नंबर आ गया, या उसकी डिटेल आ गई, एक्सपायरेशन आ गई, फिनिश कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझसे सिर्फ पेमेंट मेथड मांग रहा है, लेकिन डायरेक्ट टीवी पे क्या करते हैं, वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस या एसएसएन अपलोड करते हैं। ऐसे ही है। सही है। ऐसे ही है। यहाँ पे मुझसे सिर्फ एग्जैक्टली। क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो मैं जी मैनुअली यहाँ पे पुट कर लेता हूँ क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को। मैं रैंडम सा कार्ड पुट कर लेता हूँ। 47489002208283। सही हो गया। यहाँ पे ये मैंने एंटर कर दिया, लेकिन आगे मैं अगर जाऊँगा तो शायद इससे पैसे कटे, तो हम ये करना नहीं चाहेंगे। सही है। तो ये फेक सेल हो जाएगी तो मसला बन सकता है ना। तो यहाँ जी इंस्टॉलेशन पे, एग्जैक्टली। हाँ, इंस्टॉलेशन पे आते हैं तो इंस्टॉलेशन पे आपके पास डेट आती है। कि वो मतलब जब जब इंस्टॉलेशन के लिए मतलब कंपनी की तरफ से हाँ, कोई इंस्टॉल करने के लिए आते अवेलेबल हैं, वो स्लॉट उसकी होते हैं, डेट डेट लगाते हैं जी। वो आपको अवेलेबल स्लॉट शो हो जाता है। एग्जैक्टली। इंस्टॉलेशन टीपीवी में आपको अवेलेबल स्लॉट शो हो जाते हैं प्रोवाइडर की तरफ से। सही है। तो जी आपने कस्टमर को बताना है कि कल का स्लॉट अवेलेबल, परसों का, तरसों का। तो वो कहेगा कि मैं कल अवेलेबल हूँ, फिर उसमें टाइम मांगते हैं कि किस टाइम से। दो टाइमिंग होती है, सुबह या तो अल्टरनेट भी होता है। अगर आज कल का टाइम आपने फिक्स करवाया है, कल को वो जी। अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद कब आए टेक्नीशियन, कब पॉसिबल आए ज्यादा विजिट। मतलब उनके उनके 5 PM के मुताबिक इवनिंग में वो ज्यादा कहते हैं कि ऑफिस टाइम का क्लियर हो जाता है ना, 5 PM के बाद ही हो जाते हैं। जी। तो ये ऑर्डर, फिर ऑर्डर कंफर्मेशन और ये सक्सेस पेज हो जाता है। ठीक, ये जी चीज़ हो गई। जी अब जो पीसीआई लिंक है या मैनुअल एंट्री है, ये हर एक प्रोवाइडर के डिफरेंट होती हैं। जी टी मोबाइल है कि AT&T है, उसमें बहुत ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेनी होती है। और उस पर क्या कहते हैं, डायरेक्ट टीवी पे क्रेडिट स्कोर भी चेक होता है ऑनलाइन यहाँ पे। जी। सही है। तो उसकी भी मेरे ख्याल में कुछ चार्जेज होते हैं जो उनके कार्ड से कट जाते हैं, या और मेरे ख्याल क्रेडिट स्कोर आपने बार बार चेक नहीं करना। अगर आप करते हैं तो क्रेडिट स्कोर चेक करने से भी क्रेडिट स्कोर डाउन होता है, ऑनलाइन क्रेडिट स्कोर हम्म। चेक करने से। ये शायद इम्तियाज़ भाई आप कंफर्म कर देंगे, लेकिन हाँ जितना जी। मेरे नॉलेज में है क्रेडिट स्कोर। हाँ जी, उसमें हाँ सॉफ्ट क्यूरी होती है। हाँ आप मैक्सिमम वन टाइम डालते हैं, अगर ज़्यादा करें तो उसमें ये है कि कस्टमर को रिपोर्ट, जिसने अगर कोई ली हुई है ना इसकी सर्विसेज पार्टी, उसको रिपोर्ट हाँ भी जाती है कि समबडी ट्राई टू टेक दैट हाँ सस्पिशियस एक्टिविटीज की। तो इसलिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो उसको सॉफ्ट क्यूरी 1-2 पॉइंट क्रेडिट कार्ड को हर्ट करती है, और कुछ जो कंपनियां जैसे डायरेक्ट टीवी है, सम टाइम अगर कस्टमर की बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है मेसी, तो इट गोज फॉर द हार्ड क्यूरी। हार्ड क्यूरी में 15-20 जो है ना आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है। सो इसलिए अवॉइड करें कि वन टाइम इसको देखें, जी। उसको बार बार ना रन करें। हाँ। ये तो आपने पॉइंट। जी। तो यहाँ पे ना मैंने जो मेन चीज़ आपको बताई कि मेन जो सारा पैटर्न सबका सेम है, जो बिलिंग इंफॉर्मेशन है या जो कस्टमर का कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है या जो उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर वेरी करता है। एग्जैक्टली। सही है। जो मेन चीज़ है हमारे लिए वो है डिस्क्लेमर का। सही है। जो प्रोडक्ट का डिस्क्लेमर नहीं देते वो हमारे लिए मेन चीज़ है। सही है। तो वो हमने देनी है और उसके बाद आगे प्रोसीड करने हैं। बाकी तो आपने उससे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो तो आप समझ लें कि एक गुड़ है, मतलब शक्कर है। सही है। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। जी जी। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, ये तो ठीक हो गया ना, न्यूज़ सेल पे आ गया, अब हम क्रॉस सेलिंग पे आते हैं। जी।
क्रॉस सेलिंग पे यही है कि आ, आप हम ऐड रन करेंगे स्पेक्ट्रम की, सही है। स्पेक्ट्रम की ऐड रन करेंगे, जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट में चेक कर रहे थे अवेलेबिलिटी, तो इन्फो में हम आते हैं। ब्रॉडबैंड नाउ पे। हाँ, ब्रॉडबैंड नाउ पे वहाँ पे स्पेक्ट्रम शो नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट स्पेक्ट्रम का भी अवेलेबल था हमारे पास। हम ऐड रन करेंगे स्पेक्ट्रम की, सही है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे वो अवेलेबल है। तो उसका ठीक ये है। हो जाएगा कि हमें तो एक टिक की कॉल जो है वो कॉस्ट लो कॉस्ट में पड़ती है एज़ कम्पेयर टू पे और न्यू सेल। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि हम अगर जी। एग्जैक्ट मैच में चलाते हैं तो वो हाई कॉस्ट कॉल जाती है, अगर फ्रेज मैच या ब्रॉड मैच में चलाते हैं तो वो लो कॉस्ट जाती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने लो कॉस्ट में ज़्यादा क्वांटिटी और ज़्यादा क्वालिटी लेके आए, सही है। तो ठीक है। टिक की कॉल यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल कॉल आई, कस्टमर कहते हैं कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। जी। तो आप उसको कहेंगे कि कब से नहीं चल कौन रहा, सा तो वो प्रोवाइडर कहे यूज कर रहे हैं? हाँ। पहले तो पूछेंगे ना प्रोवाइडर कौन सा उनका है। प्रोवाइडर उसके तो बाद। उनका, अगर स्पेक्ट्रम चला रहे हैं तो स्पेक्ट्रम ही होगा पे। कंपेन स्पेक्ट्रम की जी। चल रही है तो स्पेक्ट्रम का हम वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि हम पेवर चला ओके। रहे हैं या क्रॉस सेल के लिए चला रहे हैं। हम ठीक है। चलाएंगे दोनों, पेवर भी चलाएंगे क्रॉस सेल भी चलाएंगे, सही ओके। है। ठीक है। जो हमारे पेवर ब्रांडेड कंपेन चलेंगी ना, जो एक ही ब्रांड की चलेगी, वो जी। अलग आपको मैं उस पे या तो टीएफएन हम चेंज करके वो लेके आएंगे, और क्रॉस सेल के लिए हम सीन ही अलग कर देंगे, तो ये टीएफएन अच्छा, का मैं आपकी हमें बात 10। काट रहा जी हूँ आसिम भाई। हम जो क्रॉस सेलिंग के लिए हम अपना एक अलग जी जो एक एक बिलिंग सेंट्रल होता है, वो जी एक अलग रखेंगे और इसके लिए अलग रखेंगे। नहीं नहीं, डायलर एक होता है, सही पहले। है। जी। डायलर एक होता है। डायलर में क्या होता है कि डायलर में कंपेनी होती हैं। हम्म। तो जी। आपको एज ए फ्रंटर आप लॉगिन है तो आपको सारी कॉलें लैंड होंगी, लेकिन आपको ऊपर यहाँ पे जो बार शो होता है कि ये किस जी। टीएफएन से कॉल आई है, तो या तो हम उसको कलर चेंज करवा देंगे, या हम उसकी कंपेन भी डिफरेंट कर सकते हैं कि अलग अलग जी। जी। कॉलें लैंड हो। एक ही टाइम पे जी। आपको लॉगिन आ सकती हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं, सही है। ठीक है। तो ये डायलर की बात होगी। तो आपको स्पेक्ट्रम की क्रॉस सेल की कॉल आई है, वो कहता है कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। ठीक है। तो हम टारगेट भी हमारे वही लोग होते हैं जो ऐसी क्वेरी लेके आए हैं जो स्पेक्ट्रम से तंग आ गए हों, या परेशानी में है वो हाँ है मतलब। परेशानी में हो, या स्पेक्ट्रम की ऐसी क्वेरी लाए कि उनका इंटरनेट नहीं चल रहा। तो हम जी। उनको पिच देते हैं कि आपका इंटरनेट कब से नहीं चल रहा। जी। तो वो कहते हैं मेरा कल से या परसों से या एक घंटा या 2 घंटे हो गए मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। तो जी। ये चीज़ होगी। तो फिर आपने कहना है कि बेसिक डिटेल उससे ले लेनी है कि आप कितने यूज़र्स है, कितना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। जी। तो उसको आपने बातों बातों में, लेकिन ये आप उसके साथ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल गेम खेलेंगे, ठीक जी। है। उनको अपनी तरफ लाएंगे, सही है। बिल पूछना है कि हाउ मच इज़ योर रेगुलर बिल, वो कहेगा मेरा $60 $50। तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाता है। आपने देखना है कि इसको मैं किस पॉइंट पे घेरूँ, जी। ठीक है। मतलब आपने उसकी साइकी समझनी है कि मतलब आप कहना चाह रहे हैं अगर क्रॉस सेलिंग पे मुझे हमें कॉल आती है स्पेक्ट्रम की और उससे तंग है, तो हम हाँ उसको इस पे शिफ्ट करेंगे और हम चूजर पे हम उसकी सेल कर सकते हैं इतने से। बिल्कुल हाँ। लेकिन आप क्रॉस सेल में जो आप कस्टमर को कम्युनिकेट करते हैं ना, तो उसमें मेन चीज़ है कि आप कस्टमर का वीक पॉइंट ढूंढे कि कस्टमर को आप किस पॉइंट पे क्रॉस सेल करवा सकते हैं। या तो उसका जी। बिल हाई है तो उसको कह जी। सकते हैं कि आपका बिल हाई है तो आई कैन प्रोवाइड यू सेम इंटरनेट विद द लो कॉस्ट, ठीक है। सही है। तो वो मान जाता है, वो आ जाता है। दूसरी क्वेरी कि उनका इंटरनेट नहीं चल रहा, सो देयर इज़ एन आउटेज इन योर एरिया, इट गना गो फॉर 1 week or 2 week, so I can provide you in another connection with the same package with the same price with low price। आप ये पेज करवा दे with same connection same internet speed with low price, so डू यू वांट टू प्रोसीड दैट। सो वो कहता है हाँ। तो अगर नहीं कहता तो फिर आप उसको थोड़ा सा अपने तरीके से पेच करें। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें होंगी जी। किस तरीके से। वो रात को मैं भूल गया, अभी मैं भेज देता हूँ आपको, अभी मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने उसको पेच कर लेनी है, सही ठीक है। है। तो मीन के ये कहने का मकसद ये है कि कस्टमर का आपने वीक पॉइंट ढूंढना है कि या तो वो
उसको आप बिल का लालच दे के उसको शिफ्ट करवा दें, या उसको ये बता दें कि आउटेज लॉन्ग चलेगा तो तब जाके शिफ्ट करवा दें। अच्छा आशुष, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी अगर उसका ड्यू बिल मतलब जैसे अर्थलिंक में नहीं शो होता और आपने जिस तरह कहा कि डायरेक्ट टीवी में ड्यू शो हो जाती है, जी तो अगर हम उनको कहते हैं कि आप शिफ्ट करेंगे तो आपका जो ड्यू बिल है वो आपको नहीं पे करना पड़ेगा, तो हम उनको अर्थलिंक पे शिफ्ट कर लेंगे। और जी। अगर उनको पे करना पड़ेगा, मतलब वो जरूरी हो जाएगा क्योंकि वहां से आगे प्रोसीड ही नहीं होगी सेल हमारी। तो आप उसको ये कर सकते हैं, बिल हमने कौन सा वो करना है तो वो आप वो प्रोसेस कर सकते हैं ना। जी जी तो वो तो जुगाड़ है, वो आप वो कर दें, वो सर्विसेज उसको फ्री में दे दे, $200 के बिल से उसकी जान छोड़ जाएगी, वो खुशी खुशी यहाँ पे आ जाएगा। जी जी, यही तो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे खुशी खुशी वो आ जाएगा। पर हमारा तो मेन प्रायोरिटी होना चाहिए ये न्यू सेल का। न्यू सेल का कस्टमर क्या को होगा? करना है। हाँ, एक तो आपको जो बिल फॉर एग्जांपल $200 का आना है, उसमें तो ये है कि चार्जबैक का टेंशन भी है और मसला भी है, और एक उसका बिल भी रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अगर कोशिश करते हैं वो बिल आप कुर्बान कर देते हैं न्यू सेल के लिए, तो यहाँ पे आपको लीजिट सेल भी मिल जाती है, और उससे पे आउट भी उसका थोड़ा सा कमीशन उसका अच्छा होता है। सही है। जी एज़ कम्पेयर टू आपके बिल कम भी हो, लेकिन ये आपको तसल्ली होगी कि चार्ज बैक नहीं आना, उसका प्रोसेस जी, जो हमारी है एक वो सेल रिवर्सल प्योर नहीं सेल आएगा। होगी। हाँ, बिल पे जी रिवर्सल नहीं आएगा, आपकी लिजिट सेल हो जाएगी। तो ये चीज़ होगी। जी तो उसके बाद कस्टमर को आपने मना लिया, वो मान गया है कि मैंने चेंज करना है, तो फिर आपने वहाँ पे डिस्क्लेमर देना है। सही है। सो आई एम गोना प्रोसीड योर न्यू सेल प्रोसेस। सो दिस कॉल हैज़ बीन मॉनिटर चेंजिंग योर for the प्रोवाइडर security इंटरनेट सर्विस purposes, प्रोवाइडर। security and training purposes, do you want to proceed that? वो कहती है yes, and along with that if I get disconnected can I give you a call back with the same number भी आप बोल दें, तो वो कहती है yes, या कहता है yes, तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसका आप पैकेजेस, तब तक ना आप पैकेजेस तक भी आ गए होंगे, आपने स्टडी भी कर जी लिया होगा। अगर जी जी क्रॉस सेल आपके पास आ जाती है ना, उसके अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी हुई, ब्रॉडबैंड नाव पे आपने ये अवेलेबिलिटी चेक की, आप यहाँ पे सीधे आ जाएं, उसको आप दो 1 मिनट तक होल्ड ऑन रखें, फिर उसको पिच करें। उसके बाद आपने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, इंटरनेट कितना है, कितने यूज़र हैं, कितना स्पीड आपका आ रहा है, स्पीड नहीं सॉरी, आपका कितना बिल है, कब से बंद है, ये डिटेल आपने बेसिक ले ली। ठीक है। उसको कहते हैं, वो उसको कहें कि 1 मिनट तक आप होल्ड डाउन करें। आप उसको 3-4 मिनट तक हो मतलब अपनी कॉल को लेके जाएं। 1 मिनट आपने होल्ड किया, आप उसको फिर कहें कि मैंने अपने सिस्टम में चेक किया है तो ये इंटरनेट आपका 1 वीक तक ख़राब होगा। तो यहाँ से आपने कस्टमर को घेरना है। तो डिस्क्लेमर पे आपने उसको लेके आना है, डिस्क्लेमर के बाद आपने ये चीज़ स्टार्ट कर लेनी है, यहाँ से ये प्रोसेस आपका सारा स्टार्ट हो जाएगा। जी। तो ये प्रोसेस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो बाकी न्यू सेल पंच करने में जो मेन चीज़ है वो आपका डिस्क्लेमर है, जो प्रोडक्ट डिस्क्लेमर है वो लाजमी देना है। बाकी आप जिस तरीके से भी उसको पिच करें, समझ गए ये जी ठीक चीज़? है। जी जी। हाँ, तो ये सीन है। अच्छा कोई क्या नाम है आपका, जी हाशिम भाई? जी। आप कल बता रहे थे कोई आईवीआर जो आप वो बिलिंग चेक हो जाती है अलग तरीके से, वो क्या सिस्टम है सर? जी वो मैं बता देता हूँ। तो वो उसका ये है उनका कि ये जो आप कहते हैं ना रिकॉर्ड हिस्ट्री चेक हो जाती है। रिकॉर्ड हिस्ट्री तो चेक नहीं होती, उसका बिल चेक होता है ना। जी 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 हाँ, तो वो हर एक प्रोवाइडर का अपना अपना नंबर होता है। जी जी। सही है। तो आपके पास अभी स्काइप है? स्काइप? जी। मुर्शीद भाई बाहर गए हैं, अभी आते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ, हमें पॉसिबल ही होगा। तो ये स्पेक्ट्रम का कस्टमर सर्विस नंबर हुआ, जी जी। जिस तरीके से आप बिल निकालते हैं। अच्छा। सही है। तो ठीक है। मैं यहाँ पे फिर ये हम इस तरह करेंगे ना, हम कस्टमर बन को कॉल करेंगे तो जब हमारे पास मुकम्मल डिटेल होगी तो हम कस्टमर बन के कॉल करेंगे। जी जी रिपीट करें।
मैंने कहा ये जो हम इनके ये कस्टमर केयर सर्विस पे हम कॉल करेंगे अगर हम, तो एज अ कस्टमर करेंगे। अब मैं आपको अभी अगर मेरे पास ये डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, मैं एक मिनट में किसी कस्टमर का वो चेक निकाल लेता हूँ। एक मिनट, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, आपको वो शो हो जाएगा। आप सुन लेंगे ना कि मैं कैसे उसका बिल निकालता हूँ ना। ये स्पेक्ट्रम का नंबर हुआ, हर एक प्रोवाइडर का कस्टमर सर्विस नंबर होता है, सही है, तो वो आपने निकालना है। जी ये मैं डायल कर रहा हूँ। ये मुझ Welcome to ये Spectrum. मुझसे ये This call may फ़ोन be नंबर मांगे recorded या for अकाउंट quality नंबर and मांगेगा। security purposes. Para español, marque 5. Please tell me the phone number associated with your account मैं or नंबर your दूंगा। account number. आपको सुनाई दी है मेरे कॉल? जी जी, मुझ नहीं, अभी तक आपकी नहीं, आवाज नहीं, यही है, उसके अलावा जो उधर से बैक तो आ एंड रही वाली है। कोई आवाज नहीं है। That कस्टमर was सर्विस के नंबर नहीं आई, कॉल नहीं आई, आवाज़। नहीं स्लो आ रही है थोड़ी। 615-885-1046. Right? इसने कहा ये नंबर ठीक है, मैंने कहा यस, मैंने Okay, वन दबा got दिया। it. You've reached the Spectrum Services line for TV, internet, and phone service. If you're calling about Spectrum Mobile, say mobile. Otherwise, please stay on the line. अच्छा, इसने पूछा कि आप मोबाइल के लिए कॉल कर रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए। किसी और चीज़ के लिए कॉल कर रहे I'm हैं तो pulling up your information. स्टे ऑन द लाइन रहें, ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। In a few words, please tell me what you're calling about. बैलेंस इन्फॉर्मेशन। ये अभी इसको मैंने कहा, ये कह रही है कि किसके Okay, लिए आपने कॉल balance किया, मैंने कहा information. बैलेंस इन्फॉर्मेशन के लिए। ये आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना जो मैं कर रहा हूँ, तो One उसमें आपको moment. समझ आ जाएगा, वो इसमें ये कॉल की मॉनिटरिंग हो Your गई होगी। balance is $41.24 and is due by August 9th. ठीक है। अच्छा, Is इसने बोला else I कि can help you with? $41 एंड समथिंग सेंट्स बोला, और ये ड्यू है अगस्त, सही है, ये इसने मुझे बोल दिया। अब इसके बाद जो वाला प्रोसीजर आता है ना, वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैं आपको कल या परसों ऑफिस उधर विज़िट कर लूँगा, तो वहाँ पे मैं आपको भाई मतलब फिज़िकली बता दूंगा कि उसका बिल कैसे पे करना है। अभी मैंने उसका बिल निकाला, जी $40 जी समथिंग जी उसका बिल था, ठीक है, वो मैंने निकाल लिया, और ड्यू अगस्त था। तो इस तरीके से आपने वो करना है। अगर आप बिलिंग कर रहे हैं तो आपने कस्टमर को कहना है कि बेस्ड ऑन द लास्ट स्टेटमेंट यूर पास ड्यू अमाउंट एज $41.91 विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ योर ड्यू बिल एज 1 अगस्त, सही है, यू मस्ट पे इट बिफोर दी 1 अगस्त। तो वो कहती है कि आई डोंट वांट टू पे इट राइट नाउ, सही है, जी। मतलब आपको पता लगे कि ये अभी पे नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको ये भी कह सकते हैं कि if you want to pay it on the call right now, so what I can do for you, I can provide you a promotion discount on your bill if you want to pay it right now on the call, सही है। तो इस तरीके से आपने उसको लालच दी। $3-4 आप कम कर दे, उसको बताएं कि if you want to pay it right now, so I can what I can do for you, you can pay $34.99, इस तरीके से। तो ये आपने हमेशा सेंट्स बतानी है, खुद से बनानी है लेकिन जी बतानी है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ हो जाता है ना, प्रोफेशनल प्रोफेशनल भी आ जाता है ना। प्रोफेशनल वे हो जाता है, तो जी वो मान जाएगा यहाँ पे, इस चीज़ पे वो मान जाएगा, जी सही है। तो बिल तो उसका हमने पूरा क्लियर करना है, लेकिन उसको चार्ज हमने $34 करना है, सही हो गया। अब मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ जी कि मैं आपको एक कस्टमर का इंफॉर्मेशन दे देता हूँ और स्पेक्ट्रम का नंबर भी भेज देता हूँ। आप स्पेक्ट्रम को कॉल करें, सही है, और उससे बिल पुल अप करें। स्काइप नहीं है आपके पास? स्काइप का अकाउंट नहीं है?
गूगल वॉइस है। गूगल वॉइस से भी कर सकते हैं। ये कस्टमर सर्विस का नंबर है, आप नोट करें। हम्म। ठीक है। अच्छा, जब आप बिल पुलअप करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको आपसे फ़ोन नंबर या अकाउंट नंबर, उसके बाद जिप कोड भी मांगता है। सही है। ठीक है। ये मैंने एड्रेस और फ़ोन नंबर भेजा, हम्म। लेकिन इस ग्रुप में मेरे ख्याल में आप नहीं है। मैं एक काम कर लेता हूँ। चलो मैं उनको दिखा देता हूँ ना, हाँ, मेरे पास ही। तो इस तरीके से आपने इसका बिल फिलअप किया। प्रोसेसिंग जो है ना, जो ई चेक से करना है या क्रेडिट कार्ड से करना है, वो मैं आपके सामने उधर बैठ के किसी का बिल प्रोसेस कर दूंगा, तो वो आपको समझ आ जाएगी। अभी ये ऑन द कॉल करूँगा तो आपको स्काइप की आवाज़ समझ नहीं आनी। जी। सही है। लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू ऐसे हैं कि अब वो, मैंने उसको बोला कि आई वांट, उसने मुझसे पूछा, आईवीआर ने, आईवीआर इज़ अ रोबोट, सही है, एआई है। आपने उसको जब कॉल मिलानी है तो आपने म्यूट रखनी है अपनी कॉल। ठीक हो गया। आपकी कॉल म्यूट हुई, तब जाके आपने उसके साथ कम्युनिकेट करना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। उसने मुझसे पूछा व्हाट डू यू वांट। मैंने कहा आई वांट टू चेक माय अकाउंट बैलेंस या अकाउंट इन्फॉर्मेशन या बिलिंग बैलेंस इन्फॉर्मेशन, वट एवर, ये जो भी आप पेज दे वो समझ जाता है। लेकिन बैलेंस आपने बताना है या अकाउंट बताना है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन बताना है। इधर हम उनको नंबर इनपुट करके हम उस पे करेंगे ना, नंबर हाँ, इनपुट करेंगे। पहले वो पूछता है कि पहली ही सर में जब वो आपको ग्रेटिंग दे देता है, तो आपसे वो नंबर या अकाउंट आगे नंबर स्पेक्ट्रम पूछता है। यूजर। जब भी आप ये नंबर स्पेक्ट्रम का कस्टमर सर्विस नंबर डायल करते हैं, उसी जी। टाइम ये आपसे नंबर या अकाउंट नंबर पूछता है। फ़ोन जी। नंबर आपने एंटर किया। फ़ोन नंबर के बाद आगे जो स्टेप आता है वो पूछता है कि आप किस चीज़ के लिए आपने कॉल की है, मोबाइल के लिए या इंटरनेट के लिए। अगर किसी के नंबर पे मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, सही है, तो वो पहले आपसे मोबाइल का पूछेगा, क्योंकि उनके मीनू सेपरेट हो जाएंगे। यही जी। जैसे आप टेलीनार वाले को कॉल करते हैं और वहाँ पे आपको जब बात भी करते हैं आईवीआर से, तो वो कहते हैं अगर आपने इजी पैसा के हवाले से बात करनी है तो एक दबाएं, अगर स्मार्ट ट्यून के हवाले से बात करनी है तो दो दबाएं। इस तरीके से वो सेपरेट हो जाते हैं। तो आपने दो दबाएं या आप होल्ड ऑन रहें, वो आपको उसी तरीके से बताया। अगर आप मोबाइल के लिए आपने कॉल नहीं किए तो स्टे ऑन द लाइन, स्टे ऑन द लाइन रहें आप, मतलब कॉल को डिस्कनेक्ट ना करें, कोई बटन ना प्रेस करें, म्यूट करके रहें। वो खुद ही आपको नेक्स्ट मेन्यू तक ले जाता है। जब नेक्स्ट मेन्यू में जी। आप पहुंच जाते हैं तो वो पूछता है हाउ मे आई हेल्प यू, वट, तो वो पूछता है कि या तो ये पूछता है हाउ मे आई हेल्प यू, या पूछता है कि अभी मैं भूल गया कि उसने क्या पेज दिया, लेकिन वो आपसे पूछता है कि क्या करना है। तो आपने बोलना है बैलेंस इंफॉर्मेशन या बिलिंग इंफॉर्मेशन। तो जी। वो आपको फिर आगे से जवाब देती है, स्टे ऑन द लाइन, आई एम जस्ट गोना पुल अप योर अकाउंट्स इंफॉर्मेशन। लाइन पे रहें। फिर आपको वो बिल बताती है कि आपका पास ड्यू ये था और ड्यू अमाउंट ये था, दोनों का बता देते हैं, और लास्ट डेट भी बता देती है कि अगर इस डेट तक आपने बिल पे नहीं किया तो आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर किसी का इंटरनेट डिस्कनेक्ट है ऑलरेडी, तो उसका रीज़न सबसे पहले बताता है कि ड्यू द बिलिंग, मतलब कि आपके बैलेंस पे ना करने की वजह से आपका इंटरनेट बंद हो गया या आपका टेम्परेरी डीएक्टिवेट हो गया। तो इससे भी आप एक पेज बना सकते हैं। कस्टमर को आप बोल सकते हैं कि आपने लास्ट मंथ का बिल पे नहीं किया, तो उससे आपका टेम्परेरी इंटरनेट बंद हो गया है। सही है। तो जी। उसको आप बिल की क्वेरी पेज दे दें कि बेस्ड ऑन द लास्ट स्टेटमेंट योर अमाउंट ड्यू वाज $32 एंड समथिंग दिस, डू यू वांट टू प्रोसीड दैट। वो कहेगी यस, सो गेट रेडी विद द कार्ड नंबर, सो टू प्रोसीड योर बिलिंग बिल पेमेंट। सही है। तो वो कार्ड इन्फॉर्मेशन आपको बताती है। आगे आप जाते हैं और एंड में बस आपने एक डिस्क्लेमर लेना है। डिस्क्लेमर ये लेना है, खुद के मर्चेंट को सिक्योर करना है। मर्चेंट को आप इस तरीके से सिक्योर करें कि आपने उनको बोलना है दिस कॉल, आई एम गोना आस्क यू सम क्वेश्चन फॉर द ऑथराइजेशन, यू मे आंसर मी येस एंड नो। सही है। जी। तो उसने उससे आपने यस नो में आंसर लेना है।
तो फिर आप उससे बोलते हैं कि आपने अगला पेश होता है, दिस कॉल इज़ बीन मॉनिटर फॉर द सिक्योरिटी एंड ट्रेनिंग पर्पसेस, मे आई टॉकिंग विद मारिया या वट एवर जो कस्टमर का नाम हुआ। वो कहती है यस। सो आई एम गोना चार्ज यू $100, you gonna be charged $100 बाई पे पास्ट या वट एवर आपकी एलएलसी का जो नाम हुआ, सही है, वो आपने बता दिया। यू गना चार्ज $100 बाई XYZ विद द कार्ड एंडिंग नंबर दिस, डू यू ऑथराइज दिस पेमेंट। तो वो कहती है यस आई ऑथराइज दिस पेमेंट। तो आगे आपने प्रोसीड कर लेना है, बस यहाँ पे आपका कॉल हैंग अप, सही है। अगर कल को वो चार्ज बैक मारता है तो आपके पास ये ऑथराइजेशन पड़ी होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें ये मैं ये सॉरी एक ऐड ऑन कर दूं, डिस्क्लेमर से एक चार्ज मिनट, होने से वो लास्ट में लेना है। जी बिल्कुल ठीक है हाँ जी, एक मिनट इसमें मैं ऐड ऑन कर दूं। जी। इसमें ये है कि एक तो आपने कॉन्सेंट, इसको कहते हैं कि जो उसकी मर्जी है ना हम्म, कि वो हमें पे करना चाहता है या नहीं, ये कॉन्सेंट आपने एक वर्बल ली, राइट। हम्म, एक वर्बल के साथ साथ जब वर्बल लेते हो तो वी कैन नॉट रिकॉर्डिंग द कॉल्स ऑफिशियली, वी नीड टू टेल देम दिस कॉल कैन बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस। एंड देयर इज वन मोर थिंग ऐड अप कि उसमें ये मैं आपको वो भी सिंटैक्स बताऊँगा, मैं भूल गया हूँ। उसमें ये है कि आप उसको ये भी बता रहे हो कि ये हम एविडेंस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो वो सिंटैक्स मैं आपको रिटन में लिख दूँगा क्योंकि मुझे ज़हन से स्किप हो गया है। सबसे पहले जब भी हम इस कॉन्सेंट लेते हैं तो उसको ज़ाहिर रिकॉर्डिंग होगी, तो हम जब वो चार्ज बैक करेगा तो हम उसको यूज़ करेंगे, ये कि हमारे कंप्लायंसेस का एक हिस्सा होगा। एज अ सेफ अब है। कॉन्सेंट, हाँ जी, कंसेंट फॉर्म के अलावा कुछ होते हैं कि अगर जो यंगस्टर हैं ना, उनमें ज़्यादा आप कोशिश करें कि लिंक मैंने मुर्तज़ीज़ को दिया था, जिसको लेजर इनवॉइस कहते हैं ना। तो लेजर इनवॉइस का ये होता है कि वो एक लिंक क्रिएट करती है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं कि अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन और प्लस जो है कस्टमर की इन्फॉर्मेशन डाल के कस्टमर को लिंक सेंड करते हैं। उसकी उसमें कॉन्सेंट ही टर्म्स लिखी होती हैं, और जब वो सेंड करते हैं तो कस्टमर का एग्ज़ैक्टली जो उसका राउटर का है आईपी। ना, आईपी वो डिटेक्ट कर लेता है। तो इज़ द सॉलिड अगर जब मैंने देखा है रिकॉर्डिंग को ना इतनी अहमियत नहीं देते चार्जबैक के लिए। हमने जो भी ये पेपर्स वर्क दिए हैं, उनकी वही जो इनवॉइस सेंड की है, डिटेल सेंड की है, तो हम विन किए हैं बगैर उसी उसी के। हमारे चार्जबैक की सर्विसेज है, अलर्ट सिस्टम है, लेकिन हम उनसे विन की भी ले सकते हैं, लेकिन दे चार्ज अ लॉट। वो 35 पर लेता है उसके लिए, उसमें इतना कोई नहीं होता। जब वो चार्जबैक मर्चेंडाइज़ आप पे डालता है, तो वो जो ईमेल है उसके अंदर वो आपसे सिर्फ़ कंप्लायंस माँग रहा होता है। तो आपने क्या करना है कि वो जो इनवॉइसेज़ है उसे बोलना है कि ये कस्टमर की इनवॉइस है और हमने इस मंथ में चार्ज की है, तो सेंड वो एक पूरा मेरे पास पड़ा हुआ प्रोफ़ार्मा वो हम सेंड कर देते हैं, तो कर लेते हैं। अब वो कंसेंट फॉर्म ऑलरेडी मैंने मुर्तज़ीज़ को दिया है, उसको एडिट जो अपनी कंपनी के नाम से एक लिंक बना लें, ताकि वो ज़्यादा उसको प्रेफ़र करें, वो प्रोफेशनल ज़्यादा, ईमेल के तौर पर ना, प्रोफेशनल हाँ ईमेल जी, होगी उसके थ्रू हाँ जाएगी। जी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उसमें हम केस को विन कर सकते हैं। जी, रिकॉर्डिंग में ये है कि इम्पोर्टेंट तो है नॉर्मली नहीं रहता ना रिकॉर्डिंग, काम। हाँ जी, इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये थोड़ा-सा ऐड ऑन मैंने भी बीच में किया। हाँ ठीक है, जी, मैं सॉरी, अ, हाशमी जी गो अहेड, जी जी कैरी ऑन। जी। अब इम्तियाज़ भाई, सीन ये है ना कि एक दफ़ा अगर हमने कंसर्न इस तरीके से ले लिया ना, तो वो फिर भी चार्जबैक में ये हमें हेल्प कर लेता है। लेकिन जो फार्म है ना, फार्म का बड़ा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ कस्टमर जो होते हैं ना वो बड़ी जल्दबाजी में होते हैं, हाँ, हाँ। तो वो करते ही नहीं है। लेकिन नहीं, उसका इसमें सलूशन, एक इसका दूसरा सेफ मैं साइड आपको, भी ये है कि हम उनको मैसेज करके एक कंसर्न भेज दें, वो येस नो में आंसर कर दें। ये भी हो सकता है, ये इज़ हाँ क्वाइट ईज़ी, ये हाँ क्वाइट। और दूसरा ये था जो मैं आपको बताऊँ, जो फॉर्म है ना, हाँ वो बेसिकली कस्टमर ने नहीं फिल करना। हाँ। अच्छा। कस्टमर की डिटेल हमारे पास ही है। सही हमने से। फिल करके उसको सेंड करना, उसने सीधे से उसपे क्लिक करके जहाँ साइन है, क्लिक करेगा साइन। ओके हाँ ओके, जी, समझ गया। वी कैन रन द डेमो। हाँ मैं आप ऐसा है कि एक डेमो रन करके इनको दिखा देते हैं,
दैट्स वेरी क्विकली डन। मेरे पास तो मेरे पास यहाँ पे वो पड़ा है फॉर्म। हाँ जी, कस्टमर ने बस ये वो ओपन करना है। हाँ जी, सिर्फ ओपन करना है तो कंफर्मेशन हो जाएगी आईटी की। कस्टमर पीडीएफ ने ओपन देखिए ना, वो फॉर्म जब उसको है ना टिक करो आपके बस, पास होगा तो कस्टमर ने आपने टिक कर फिल करना लेंगे। होगा। ये जो फॉर्म पड़ा हुआ है, ये तो वेरीफाई कस्टमर को हमने जो ये केस विन किया था हमने, ये वो है। लेकिन मैंने मुर्तजीज़ को इस वेबसाइट का लिंक दिया है जहाँ से आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हो। अकाउंट क्रिएट करके उसमें जब इनवॉइस इनवॉइस क्रिएट करते हो तो बेसिकली ये इनवॉइस सिस्टम है। जो जिसको कहते हैं ना अप्रूवल इनवॉइस सिस्टम है। आप इसकी वेबसाइट मुर्तज़ी आपको मैंने सेंड की थी वेबसाइट। जी उससे मैं ये है देख कि हाँ जी, उसे क्रिएट कर लेते हैं, कंपनी की साथ फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। वो फॉर्म इन्होंने जब ऑन कॉल डिटेल ले रहे होंगे, वो फॉर्म साथ ही फिल कर देना है। कस्टमर को सिर्फ लिंक जाएगा, उस पे क्लिक करेगा सिग्नेचर के लिए। गॉट माय पॉइंट? जी। जी अब ऐसा है कि हम इन तीनों चीज़ों को देख लेते हैं। जी। लेकिन मुझे जो ये है कि जो वॉइस को ना हमने पहले वॉइस किया था। वॉइस में हमें चार्जबैक विन नहीं किए। हमने जितनी भी इस पे डाली है ना, वो हमने विन की है क्योंकि उसमें बड़ा ही डिटेल के साथ कस्टमर के साथ जी। लिखा हुआ है कि ये हम चार्जेस इस सर्विसेज के ले रहे हैं, तुम जी। एग्री कर रहे हो, उसमें बड़ी डिटेल के साथ है। जी। तो इसलिए कस्टमर तो कुछ भी नहीं उसमें डालता। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन हमको डालते हैं। जी। इसको हम थोड़ा-सा खुद क्योंकि जो था वहाब उसके पास थी सारी ये जाती डिटेल और वो कस्टमर की एंटर करके लिंक सेंड करता था। तो कस्टमर जो है ऑटोमैटिकली उसपे सिग्नेचर कर देता था। इसको डेमो रन कर लेंगे हम बैठ के और इनमें से जो इफेक्टिव होगा देखिए ना एंड ऑफ द डे चार्जबैक आने हैं। ये ज़हन में रखिएगा, इसके चार्जबैक आएँगे और उसके लिए चार्जबैक को कंट्रोल करने के लिए हमारे सिस्टम्स हैं। एक तो ये फिर विन करने के लिए हमारे पास कंप्लायंसेस होंगे तो हम विन करेंगे। तो ये कंप्लायंसेस को ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मुर्तज़ी और सेकंड पे आपकी होगी कोई भी रिकमेंडेशन है, जी। मुझे देखिए सिस्टम तभी हमारे पास फॉरएवर चलेगा जब हम उसको सेव कर सकें, उसके रिस्क को मैनेज करें। जी। तो रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट होता है फ्रॉम स्क्रैचेस। रिस्क मैनेजमेंट से सबसे पहले जो एजेंट है दे कैन इज़िली जो काम कर रहा है तो उसको पता चल जाता है कि कस्टमर किस तरह का है। ये फसी टाइप का है, ट्रबल मेकर है, काम है या किस तरीके का है। उसके हिसाब से अगर देखा ट्रबल मेकर भी है तो उसके लिए कोशिश ये है कि या तो अवॉइड किया जाए, नहीं तो उसको अगर लगा है कि इस उसको टोटल कंप्लायंसेस उसके सेव होने चाहिए, उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये थोड़ी-सी रीडिंग होती है जो भी आप कस्टमर सर्विसेज़ पे बंदा बैठा हो। रिस्क वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से वो मैनेज करेगा। सेकंड टियर पे जो मुर्तज़ी है वो करेगा कि इनके जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है या जो हमने सिस्टम जो अभी हम इसको देख लेते हैं, जो आपका टेक्स्ट करा मैंने नहीं देखा, अगर टेक्स्ट में ऐड अप हो जाता है वी कैन यूज़ दिस वन टू। तो उसमें हम वो भी कर सकते हैं। तो दूसरा ये होता है कि अब टैक्स का ये होता है कि कस्टमर के पास प्रूफ़ चला जाता है। ये जो है कस्टमर के पास प्रूफ़ नहीं होता, ये हमारे पास ही ठहरा होता है। कस्टमर के पास कुछ नहीं होता। तो इसलिए अगर हम कस्टमर लीजिट कंपनी है, अगर हम टैक्स कस्टमर पे सेंड करते हैं तो कस्टमर के पास प्रूफ़ होता दे है दें। कि हमने हाँ जी। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास सारी सुपरविज़न कंट्रोल होता है। हम क्या करते हैं डायरेक्टली सेंड करते हैं, सिग्नेचर करवा लेते हैं। अब चार्जबैक तो कस्टमर ने देना है बैंक को, बैंक ने देना है मर्चेंडाइज़ को। हम कस्टमर को पता ही नहीं होता हाँ, क्या पीछे प्रोसेस चल रहा है। तो हम जो वो इनवॉइस है जो हमारे पास प्रूफ होता है, वो देते हैं कि देखिए जी इस बंदे को हमने ये सर्विस दी है, इसने तो खुद सिग्नेचर किए हैं। तो वो हम डिस्प्यूट विन कर जाते हैं। अगर हम ये इन्फॉर्मेशन उसको